बोलिए वो कैसे के पापा है? कैसे पापा ऐसा होता है? आप लोग बोलिए, पापा ऐसा होता है? किसी को पापा पे ऐसा होता है कि खुद का लड़की को भी खोज नहीं लेती है, एक भी अफसोस भी नहीं करती है कि मेरा लड़की को हाल क्या है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, उनका पढ़ा लिखा नुकसान हो रही है, ऐसा अपने एक बार भी नहीं सोचती। स्कूल से फोन आती है मगर वो सोचती नहीं है, लड़का के बारे में तो सोचती नहीं, हालांकि लड़का को भी गाली देता है। बोला ना, मैं जब बताऊंगी ना तो सैड सैड हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, छोड़िए। देखिए फ्रेंड, मेरे लड़की को वीडियो में पहले बातें बोलने के लिए बोला तो क्या बोलेगी, देखिए। मैंने मम्मी को बोला था पहले मैं ये बोलती हूँ, पहले इंट्रो तो दे। इंट्रो तुम दे दो। तू दे दे। खाना खाने दो ना, पहले खाना खाना देखेगी हम दोस्त लोगों। मेरे जो फ्रेंड है तो खाना खाना देखेगी, पहले तो कुछ बोल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब ठीक होंगे। कृष्ण के ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत स्वागत है। वाह वाह वाह, क्या बात है। खीर बनाया कौन, ये भी तो बोल, मेरे को ही बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने बोला था बनाने को, कल से बोल रही हूँ, तो आज सुबह बना दी मम्मी ने। वही बनाया खीर, रोटी भी मैंने ही बनाई, मतलब रोटी भी वो भी बनाया है। देखिए गोल गोल हुआ है, मतलब गोल गोल मैंने किया, वो सिर्फ ऐसे ऐसे किया चाटू में, तावा में। तो मेरा लड़की मतलब चाहे जितना बोले इंट्रो में, मेरे को ना बोलने में, मतलब ना बोलूँ ना तो लगता है कि मेरा कुछ फीका फीका लगता है, कि सुना सुना, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसा लगता है। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ, हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद रखते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कृष्णा काकली ब्लॉग्स में आप लोगों को बहुत स्वागत है। तो 2 दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैं सोच रही थी कि वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और वो जो 2 दिन ट्रेन में थी ना, तो बहुत जागी हुई थी, मतलब नींद ही नींद, मतलब वीडियो बनाते ना तो वो नींद में सोते हुए वीडियो बना, मतलब देख पाते आप लोग। इसलिए लगा कि नहीं, 1-2 दिन वीडियो छोड़ो, शॉर्ट्स भी नहीं दिया, एक दो शॉर्ट्स दिया है मगर वो शॉर्ट्स फर्स्ट नहीं दिया है। तो क्या बोलूँ, वीडियो बनाने के मन सच में नहीं कर रही, क्योंकि मेरा व्यू ही नहीं बढ़ रही। मैं तो बोलती हूँ कि उम्मीद लेके बैठी हूँ, उम्मीद छोड़ूंगी नहीं। तो फिर भी तो मन में दुख होता है कि मेरा वीडियो में व्यूज ही नहीं बढ़ रही है। मेरा सब्सक्राइबर जितने हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, फिर भी तो ज़्यादा है, 1K तो क्रॉस हो गई ना। तो इतने सब्सक्राइबर के हिसाब में व्यूज क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं कष्ट करके वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को पास पहुंचेगी नहीं वीडियो, देखेगी नहीं आप लोग, मेरा व्यू नहीं बढ़ रही है, तो क्या करूँ? सच में मेरे को गुस्सा भी हो रही है और बहुत दुख भी हो रही है। खाना खाते खाते बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, इसलिए आ गई खाना छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं, कंप्लीट करके आ गई। तो मैंने बोल रही थी ना कि व्यूज़ नहीं बढ़ रही है, मेरे को अच्छे नहीं लग रही है, मेरे को फिर भी अच्छी लगती है, खुश हो जाती है मेरा दिल, इसलिए कि 10, 15, 40, 50 जो भी व्यूज़ है होते हैं ना, वो लगती, वो लोग तो मतलब वो जो दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो तो कंटिन्यू करती है, मेरा वीडियो हमेशा दिखती है ना। तो वही सोच के मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो जो मतलब जो फ्रेंड है मेरे पास अभी भी, मतलब जितने सारे फ्रेंड है, वो तो देख रही है, इतनी सी मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है, बहुत है। तो मन की बातें 10-20 लोगों के साथ शेयर करना ही तो अच्छे है, मगर 50-60 तो हो ही जाती है ना, ये मेरे लिए बहुत है। मेरा लालच नहीं है इतने सारा व्यूज़ बढ़े बढ़े, अगर हाँ, व्यूज़ बढ़ने से क्या होती है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में चूज किया किस लिए, थोड़ी बहुत मतलब
उम्मीद लेके आई थी कि हम बहुत लोग तो बहुत कुछ बनते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आके, है ना। तो मैंने भी कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए व्यूज़ बढ़ना ज़रूरी है। तो व्यूज़ बढ़ेंगे तब ना कुछ मैं बन पाऊँगी, इसीलिए। और बातें शेयर करने के लिए आप लोग जो मेरे पास है ना, वही मेरे लिए सच में बहुत बहुत है, और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। तो आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा बस, और क्या। बहुत सारे बातें भी है शेयर करने के लिए, मतलब शेयर नहीं करती हूँ मैं। आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, करूँगी कब? करूँगी तो करूँगी कब, है ना। तो जो मेरा लड़की आप लोग तो देखा है, मेरा लड़की पीयू, उनका अच्छे नाम ज्योति है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, और पीयू बुलाती हूँ मैं। और मेरा लड़का भी है, उनका नाम सुकांतो है उनका नाम, और मैं उनको पापुन बुलाती हूँ। मतलब मैं बुलाती हूँ उनको, जो बुलाना नाम मैंने पापुन और पीयू रखा है। तो बात है कि मेरा लड़की का पढ़ाई, तो आप लोगों को मन में क्वेश्चन तो होगा शायद। तो मेरा लड़की को पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैं घर से आ गई थी, 9th क्लास में उठी थी, तब उनको लेके चली आई। तो उनको पापा के तो कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई अफसोस भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो माँ हूँ, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना। मैं भी तो 8 में पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई थी। 9 तो बहुत कष्ट करके वो भी नहीं कर पाई, मैंने फिर भी किया है। तो उस ज़माने में बात और है, मैं भी बहुत कोशिश की थी पढ़ने के लिए, मगर पढ़ नहीं पाई, ठीक है। वो तो बहुत कहानी है, वो सब तो बोलने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा लड़की का भी वही हाल अगर हो, मतलब हो, तो मेरे को तो मतलब टॉलरेट नहीं होगी ना। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ ये कि मेरे लड़की भी 8 क्लास तक पढ़े, है कि नहीं, बोलिए दोस्तों। तो उनका पापा हम लोगों को खोज खबर नहीं लेते हैं। दोष अगर कौन नहीं करता है दोष, आप लोग बोलिए। मगर अगर मैं दोषी हूँ, मैं अपराध किया है, ठीक है, मगर उनका लड़का लड़की तो कुछ किया नहीं ना, क्या उन लोगों को तो कोई दोष नहीं है, फिर भी सजा मिल रही है उन दोनों को। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम बोलते बोलते सब बोल बताऊंगी आप लोगों को सामने, सब कुछ बताऊंगी। देखिए कोई कोई लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ क्या कर लेगी बोल के, ये सब सोचेगी। अरे बाबा, सच तो सामने आएगी, और कुछ हो या ना हो, सच तो सामने आएगी, यही मेरे लिए बहुत है। सच सबको सामने लाना चाहती हूँ मैं। जो व्यूज बढ़ती है 50, 60, 100, 250, 300, 400, जितने भी हो, उन लोगों के सामने में सच में निकल कर ही रहूंगी, मैं बोल के ही छोड़ूंगी। क्या बोलिए, मेरा लड़की को मतलब जनवरी में आए थे इधर, मतलब 8 में पास करके अच्छे रिजल्ट करके, और 9 क्लास में स्टार्ट की थी। वो उनका पापा, मेरे कहानी है छोटी सी, मतलब शक से वजह से मेरे को उनको माँ और वो मेरा हस्बैंड घर से निकल लगाया हम तीनों को। तो मैं हमेशा बोलती है मारूंगी, काटूंगी, मार दूंगी, खून कर दूंगी, खून कर दूंगा, ऐसा बोलते थे पहले, और वो जो बोलते हैं वही करती है। इसलिए हम तीनों, थोड़ी सी मेरा भी गलती थी, और लड़का लड़की को भी हाथ उठाते थे वो मेरा लड़का भी तो इतना बड़ा नहीं हुआ ना, 19 प्लस है, मगर पापा पर हाथ उठाए, ये शिक्षा मैंने नहीं दिया। इसलिए वो भी देखा कि कैसे क्या करूँ, वो भी तो ज़्यादा बड़ा ना नहीं हुआ। तो मेरा लड़का लड़की सब लेके मैं इधर भाग गई। मेरा सास मेरा हस्बैंड के कान भड़काए, इतना ज़्यादा उनको कीड़ा मतलब सर में आ गए ना, वो उनका मम्मी और उनका बहन और मेरा छोटी देवरानी, उन तीनों के बारे में वो कुछ सोचता ही नहीं है। हम तीनों के बारे में भूल ही गई। वो 9 महीना हो गई, एक भी पैसे नहीं दिया, हमको नहीं दिया। मैं डिवोर्स नहीं हुई ना, तो आप लोग बोलिए डिवोर्स नहीं बिना कैसे वो ऐसा जिम्मेदारी, मतलब मैं जितने चाहिए जितने दोस्त करूँ, मगर फिर भी वो मेरा उनका लड़का लड़की को तो जिम्मेदारी लेना चाहिए थे ना, वो कुछ नहीं किया है, एक भी पैसा नहीं दिया। हम तीनों इधर कैसे कैसे क्या क्या करके मर के मेरा हम तीनों दिन गुजार रही हूँ। वो क्या कर रही, हम तीनों खा पा रही हो, मतलब क्या कर रही हो कि नहीं, कुछ भी मतलब वो खोज लेते नहीं। अगर कभी उनका मन हो, फोन ऑन करके गाली देते हैं 2-4, ऐसा करती है। तो उनका लड़की मेरा
मतलब मेरा लड़की पीयू बोल रही थी कि पापा स्कूल से फोन आ रही है तो मैं क्या करूँ। उनको उनको तो बोलना चाहिए ना, स्कूल से फोन है कि लास्ट एग्जाम अगर देंगे मेरा लड़की तो उनको 10 क्लास में भर्ती कर लेगी। तो उनको पापा को बोला था तो उनको पापा बात नहीं सुनी। मेरा लड़की बोला कि मेरे को बेटी मानती हो तो मेरे को फ़ोन करो, मैं घर जाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इच्छा है मन है तो जाऊंगी और मेरा पढ़ा लिखा बाकी है, स्कूल से फ़ोन आ रही है, ऐसा मतलब बोला है। तो उनका पापा फ़ोन तो किया ही नहीं, बात तो किया ही नहीं, रिप्लाई नहीं कुछ दिया है एसएमएस का। फिर ऊपर से 2 दिन बाद गाली दिया है। मेरा लड़की तो बड़ा हुआ ना, 14 साल की लड़की है तो उनको तो रोना आएगी। वो 2 दिन खाना पीना छोड़ दिया था और रोने लगी। बोलिए आप लोग क्या करूँ। तो मैं फिर भी मैं 1-1.5 महीना अभी यहाँ रुकूंगी। मैं दीदी के घर गए थे, 15 दिन तो उधर रहे थे, आप लोग देखा। सब कुछ तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उनके पास जाके दीदी बोला रुक मेरे पास रह जा, मतलब ऐसे तो नहीं रह मतलब रहना तो नहीं चाहिए ना। मेरे मम्मी पापा थे तो उन लोगों के पास इधर फिर से आ गई मैं नामेदाबाद। अकेला पड़ जाऊँ तो वो भी, उनको भी पता चला तो वो भी बुरा सोचेगी, गलत सोचेगी, हमेशा मेरे को गलत सोचती है क्योंकि मैं कुछ करती नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोच लेती है, सब करती है हमेशा। साइको की बीमारी है, ठीक है। तो और अगर अच्छे लोग होते ना, अच्छे दिमाग में अच्छे बातें भरने के लिए अच्छे लोग होते अगर, तो उनको वो शायद ठीक हो जाते, ठीक है। तो उनको मम्मी हर टाइम हम तीनों के बारे में कान भड़काता है, हम लोग बुरी है, हम लोग ये है, हम लोग वो है, मेरा लड़की खराब है, मेरा लड़का खराब है। अगर कोई दादी ऐसा हो सकती है क्या कि नाती पोती पोता पोती को पापा से दूर कर देते हैं, ऐसा होता है कभी देखा है फ्रेंड लोग, आप बोलिए। हम तो बहू है, बहू को तो सास के साथ मिलजुल नहीं होती है, मगर पोता पोती को ऐसा कौन कर सकता है भला। उनको बुआ बोल रही है कि मेरा लड़कों को त्याज्य पुत्र कर दीजिए, ऐसा बोल रही है। और मेरा छोटी देवरानी वो भी मिली हुई है इनके साथ। वो हमेशा मेरा घर मतलब हमेशा मेरा हस्बैंड को कान भड़काते हैं। वो खुद ही मतलब गलत रास्ता में चलती है, गलत रास्ता में है खुद, फिर भी हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती है। क्या करूं बोलिए। मैं केस करते ना बहुत कुछ हो जाते, मतलब मैं करना नहीं चाहती। मैं 19 साल 20 साल तक मैं सहन रही हूँ, फिर से उम्मीद लेके बैठी हूँ कि अगर ठीक हो जाए तो ठीक कर दूंगी। मैं तो कुछ गलत कोई किया नहीं, किसी को खून तो नहीं किया मैंने, ऐसा मतलब थोड़ी बहुत मतलब हाँ मेरा एक गलती हो गई थी कि मेरा छोटी सी एक गलती, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए मगर मैं ऑन कैमरे के सामने बोल रही हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ, छुपा नहीं रही है, मैं छुपा नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं सच्ची बोल रही हूँ ऑन कैमरे के सामने। जो थोड़ी बहुत गलती है वो गलती के बारे में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि और एक की तो बात आ जाएगी तो बुरा होगी। तो मैं ऐसा बोले कि इस जमाने में कौन सीधी सावित्री बन के रह रही है, मेरे को बताइए। हम मतलब दोस्त लोगों को बोलिए। थोड़ी बहुत मेरा गलती है मगर मैं तो संसार कर रही थी, मेरे दो बच्चा और मेरा स्वामी पोती के साथ में रह रहे थे ना। क्या मैं कुछ तो नहीं किया मगर ये तो होती है। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि सच में मैं गलती कर दिया है, मगर इनका तो पनिशमेंट मेरे को मिल गई ना। फिर भी वो कितने दिन हम लोग मतलब मेरे को कितने दिन वो ऐसा पनिशमेंट देती रहेगी। वो इशू मिल गई इनको कि अगर मेरे ऊपर बोझ निकल गई, सर से बोझ निकल गई। बोझ सोचते थे हम तीनों का, हमेशा बोलते थे कि तुम लोग बोझ हो, मेरा पैसा खर्च हो जाती है, ऐसा ऐसा वैसा उल्टा सीधा खिलाना धमकाना सब बोलते थे। तो अब वो सोच रहे कि बोझ निकल गई, उतर गई बोझ सर से, इसीलिए वो मतलब हम तीनों का मतलब कोई खोज खबर नहीं ले रही है। घर महीना 1 महीना हो जाती है, मतलब वो जो नौकरी करता है वो नौकरी से हर महीने में घर जाते हैं और मम्मी के साथ एंजॉय करती है, मम्मी के हाथ में खाना खाती है। और उनका छोटे भाई की बीबी है मेरा छोटी देवरानी, उनके साथ भी बातचीत करती है। वो भी तो ऐसा है फिर भी तो हर महीना वो घर जाती है, एंजॉय करते हैं। हम तीनों के बारे में एक बार सोचती नहीं है, मैं सोचती भी नहीं है क्या हम लोग क्या रही है। तो मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया ना, मेरा लाइफ की तो कीमत चुकाना पड़ेगी उनको।
मेरा लाइफ के बारे में छोड़िए, मेरा लड़का लड़की के लाइफ के बारे में सोचिए आप लोग। क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए बोलिए। फिर भी मैं कितना सहना, कितना कुछ मतलब सहन के भी फिर भी चुप करके बैठी हूँ। मैंने इधर आ गई हूँ। आज फ़ोन करेगी, कल करेगा, आज करेगा, ऐसा सोचती हूँ कि मैं अगर ठीक हो जाएगी बोलेगी। नहीं, वो कभी फ़ोन करते तो गाली देते हैं, बस काम है उसी का काम यही है, गाली देना। हर टाइम माँ बाप मेरे को तो सब कुछ पार कर देती है, इतना ज़्यादा गाली देते हैं मेरे को। अब देखिए, वो अगर ऐसा वो सुधरेगी नहीं तो मैं तो सबके सामने फेसबुक पेज, फेसबुक रील, सब जगह में, हर जगह में मैं ये सब बताऊंगी, है ना। वो घर जाएगी, इंजॉय करेगी। हम तो मतलब वो घर मेरा नहीं है, मैं जो खुद हाथों पे हाथ में सजाया है वो घर, खुद हाथों पे सजाया वो घर मेरा नहीं है। वो फ्रिज, टीवी, वो जो मतलब खाट वगैरह जो घर में संसार में जो सामान रहते हैं होते हैं वो सब मेरा ही है। मेरा पापा खरीद के लेके गए थे, मैं सब बोल के मतलब जिद करके मैंने वो सब मतलब लिया था। वो सब बोल रही कि मेरा सास यूज कर रही है अभी। अगर सास अच्छी होती ना तो मैं कुछ नहीं बोलती कि हाँ अगर वो अच्छी है, वो यूज कर रही है तो ठीक है। मैं इतना एक बड़ा घर मतलब घर बनाया था, मैंने बनाया है जब बन रही थी तब मेरा सास एक भी काम नहीं किया है। जो घर बनती है तो बहुत सारा काम होती है ना, आप लोगों को तो पता है। घर जब बनती है तो बहुत सारा काम होती है, वो काम मेरे सास एक भी नहीं किया है, सब मैं ही ने किया है। और मेरे माँ बाप जाके मेरे को हेल्प किया है, वो एक भी काम नहीं किया है, देखा नहीं आंख उठा के। फिर भी देखिए वो घर पे जो राज कर रही है। यही चाहती थी वो कि मेरे को घर से निकल के वो रहेगी, वो राज करेगी। ऐसा होता है एक क्या बोधू निर्यातन है ना, ये क्राइम है ना। मैं फिर भी चुप करके बैठी हुई, एक भी झूठ नहीं है, हाँ ये सच है। मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ ज्यादा, ये तो थोड़ी सी बात है। अगर सब कुछ ओपन कर दूंगी ना तो उन लोगों को मतलब क्या बोलूं, गुस्सा आ जाएगी सुन के ये सब बातें। मैंने छोड़ो, मेरे बेटी मेरा लड़का को भी वो है मतलब HS किया है, वो फर्स्ट डिवीजन में अच्छी से वो रिजल्ट अच्छी किया है। तो उनका तो एक मतलब हो ही गए कंप्लीट, ना पढ़े फिर भी ठीक है। मेरे लड़की को, इस जमाने में लड़की की पीछे रहती है, उनको तो पढ़ाना चाहिए। उनका पापा बोल रही थी कि पढ़ा लिखा छोड़ दे, भाग जा घर से माँ के साथ, ऐसा बोल रहे थे पहले। वो फिर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मेरा लड़की बात नहीं करती है। बोलिए वो कैसे पापा है, कैसे पापा ऐसा होता है? आप लोग बोलिए, पापा ऐसा होता है? किसी को पापा पे ऐसा होता है कि खुद का लड़की को भी खोज नहीं लेती है, एक भी अफसोस भी नहीं करती है कि मेरा लड़की को हाल क्या है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, उनका पढ़ा लिखा नुकसान हो रही है, ऐसा अपने एक बार भी नहीं सोचती। स्कूल से फोन आती है मगर वो सोचती नहीं है। लड़का के बारे में तो सोचती नहीं है, हमेशा लड़का को भी गाली देता है। इसलिए हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है, पापा जो है उन लोगों का वो सब बातें करती है जब, तो फिर भी गाली देते हैं, ऐसा कर रही है। क्या बोलूं मैं, बोला ना, मैं जब बताऊंगी ना तो सैड हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, छोड़िए। तो मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी अभी। खाना बनाना क्या शेयर करूंगी, बाद में शेयर कर दूंगी। और फिर रात में आऊंगी कि रात में हम लोग कैसे सोते हैं, कहाँ सोते हैं, ये सब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो नहीं दिखाती हूँ। तो एक खटिया है हम लोगों के पास, खरीदा है, हम लोग खुद का है, वो लिया है। तो हम लोग कभी नीचे कभी ऊपर सो जाते हैं मिलजुल के। पापा मम्मी पापा एक साइड में रूम है, उधर सोते हैं, हम लोग इस रूम में सोती हूँ। और क्या है, क्या बोलूँ, मेरे आँख में पानी आ जाती है। सब मतलब बोलूँगी ना, मतलब बताऊँगी तो आँख में पानी आ जाएगी। मतलब ये सब नहीं चाहती आप लोगों के सामने में इमोशनल हो जाऊँ, सब नहीं चाहती। हम लोग तो मतलब अच्छे थे, अच्छे घर में आराम से सोते थे पलंग में। अगर इधर आके ये सब मिल रही है तो यही में मतलब मेरा नसीब में है, इसीलिए ये सब मतलब हो रही है मेरे साथ, यही सोच रही हूँ, ठीक है ना। तो
आप लोग देखिएगा हम लोग कैसे रात में क्या करती है, कहाँ सोती है। मेरा तो पहले तो वीडियो आप लोग देखा कि पता नहीं हम लोग कहाँ सोते थे, कहाँ थे। बोलते हैं ना कि इंसान की नसीब की चाका घूम जाती है, तो मेरा उल्टा हो गया है। मेरा अच्छा होने के जगह बुरा हो गया है। तो मैं एक बात ही बोलना चाहूँगी कि गलती इस दुनिया में कौन नहीं कर रही है, और साजा सिर्फ मेरे को ही मिल रही है। तो ठीक है, चले नसीब में अगर ये साजा मिलते मिलते मैं गुजर जाऊंगी, वही मेरे लिए, मैं वही मतलब सर झुका के मान लूंगी कि हाँ ठीक है, भगवान चाहे मेरे लिए यही सही है तो यही सही है, ठीक है। तो चले रात में आती हूँ। हाँ, तो देखिए रात में आ गए फिर से। और दोपहर में तो बहुत कुछ किया है, मगर वो वीडियो नहीं बनाया और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। अरे मेरा लड़का मोबाइल चला रही है, इसलिए हम लोगों का जो बातें वो सब म्यूट करके रखा है, म्यूट करना पड़ा। जो मेरा लड़का है पापुन, सुकांत तो नाम है इनका, उनका नाम भी मैं पापुन बुलाती हूँ। देखिए कैसे सो रही है वो खटिया इनका है, वो सोती है। अरे पानी पी रही है मेरा लड़की। तो मेरा भी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं गोली खाती हूँ, इसलिए बहुत नींद आती है। तो पानी मेरे को दे रही है, आप लोगों को दे रही है पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बिस्तर बिछाते हैं और ये मेरा लड़की बिछा रही है। अगर देखिए चैन की नींद जहाँ भी सो जाइए ना, मतलब जहाँ भी लेट जाइए वहाँ पे भी अगर चैन हो तो नींद भी ठीक से आ जाती है, क्योंकि नींद चैन की होना चाहिए, है ना। खाट पलंग के सब जरूरी नहीं है। खाट पलंग के ऊपर आप लोग सोएगी तो नींद ना आए तो क्या फायदा। अगर चैन की नींद आप पैर के नीचे भी सो जाइए, कुटीर में भी सो जाइए ना, वही बात है, वो भी चैन की नींद आ जाएगी। इधर है जो हम लोग सोते हैं ना, बहुत चैन की नींद आती है। तो देखिए कैसे रोल कर रही है मेरा लड़की, वही बिस्तर बिछाते हैं रोज। हम लोग दिन में खटिया पे सोती हूँ और लड़का को रात में छोड़ देती हूँ। हम दोनों को जगह भी नहीं होती है। और इधर की जो खटिया सिंगल है, ये मतलब सिंगल के दो लोगों को जगह नहीं होते है। तो मैं क्या इशारा में क्या दिखा रही हूँ, उंगली की इशारा कर रही हूँ और लड़की को शायद बोल रही हूँ मैं, ठीक करके बिछा। क्या कर रही है, उनको बिस्तर बिछाना भी नहीं आती है क्या? वो तो रोज बिछाते हैं। आज बीच बीच में ऐसा करती है, उनको मन नहीं लगती, मम्मी तुम बिछा दो। नहीं मैं नहीं बिछाऊंगी, तेरा काम है ये, यही बोलती हूँ। तो रात में भी हम लोग क्या करते हैं, कहाँ सोते हैं, सब भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है आज। तो मुलाकात होंगे एक नई ब्लॉग में, तब तक आप लोग ध्यान से रहना। टाटा, टेक केयर, बाय।